नमस्कार दर्शकों, आप सभी का द टाइम्स ऑफ जम्मू में स्वागत है। इस समय जम्मू के अंदर या जम्मू कश्मीर में अगर हम कहें तो एथलीट्स जो आउटस्टैंडिंग लिस्ट थी उसे लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। फिलहाल ऐसे वो प्लेयर्स जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, जो सरकार द्वारा निकाली गई जॉब्स को लेकर, उनका विरोध प्रदर्शन रहा। सड़कों पर भी जो एथलीट्स हैं वो उतरे और इस बारे में हम और बातचीत करेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ एथलीट हैं जिनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है स्पोर्ट्स विभाग द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा। क्या कारण रहे कि जो एफआईआर है वो कश्मीर के अंदर उनके खिलाफ दर्ज हुई और जम्मू के अंदर क्यों नहीं हुई, जबकि डिमॉन्स्ट्रेशन जम्मू में जो है वो चल रही है। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर? देखिए, मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी, मैंने आज भी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए जी, एक बात जो है सिलेक्शन प्रोसेस का है। कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसको ड्यू कोर्स की, ये सिलेक्शन जो हुआ है ड्यू कोर्स ऑफ लॉ से हुई है। इसमें नॉर्म्स, रेगुलेशन, जो भी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी जो भी किसी भी अथॉरिटी ने किया है वो लीगल अडॉप्ट किया है। जब तक इसके ब्रक्स प्रिजम्पशन यही होती है, जिन लोगों की डिमॉन्स्ट्रेशन से जी नहीं ना, उसी वक्त हम स्पॉन्टेनियस फैसला करेंगे। ये सारी सिलेक्शन में धांधली थी, ठीक है, जो अग्रीव्ड कैंडिडेट है ये अपना पक्ष, अपनी बात तो लोग कोर्ट ऑफ लॉ में रख सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ लॉ हमारा, मुझे लगता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है जो इस वक्त जम्मू में भी फंक्शन करता है और कश्मीर में भी, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये सिविल जो होते हैं ना, जो मैटर्स होते हैं, जो सर्विस मैटर रिलेटेड होते हैं, तो ये बात है। दूसरी बात आपने कही कि डिमॉन्स्ट्रेशन अगर जम्मू में हो रही है, कोई भी स्पोर्ट्स के लोग कर रहे हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस के अगेंस्ट कर रहे हैं, अगर किसी के खिलाफ भी कोई ग्रीवेंसेस हैं तो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 कहता है कि आप प्रोसेशन कर सकते हो, लॉफुल असेंबल हो सकते हो। तो लॉफुल असेंबल मीन प्रोसेशन निकालना, जे अपनी वो क्या कहते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि डिमॉन्स्ट्रेशन अगर कहीं हो, अगर जम्मू में हो तो कश्मीर में उसकी एफआईआर लगे। तो अगर जम्मू में कोई वायलेशन है, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो रेगुलेट करता है कोई भी अनलॉफुल असेंबली, जब हो जाती है लॉफुल असेंबली, कोई पोजेशन लॉफुल चल रहा है, कोई हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है, तो उसमें दंगा फसाद वाले लोग आ जाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जब कोई और किस्म का, तो फिर एफआईआर कौन लगाता है? अगर कोई नुकसान होता है, डैमेज होता है, उससे पहले ही एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या पुलिस जो है अनलॉफुल असेंबली होती है उसको डिस्पर्स करते हैं। लेकिन इन बच्चों का कहना, इन एस्पायरेंट्स का कहना है कि इतने सालों की ये मेहनत थी और उसके बाद अगर इनके साथ इनजस्टिस हुआ है तो प्रदर्शन का इनको हक है। जम्मू के अंदर भी प्रदर्शन हुए, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी इसमें हो सकती है कि कश्मीर में जाकर एफआईआर की गई है? नहीं, देखिए, हाँ बिल्कुल ये बात है कि देखिए, ये एफआईआर करना, एक और मैं बात हूँ, एफआईआर करना तो ये किसने एफआईआर की, क्यों एफआईआर करने की जरूरत पड़ी, और क्यों ये इतनी दूर से पुलिस कश्मीर की शेरगढ़ी में, और बड़ा काम है, अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो वो इधर आगे बंदे को अरेस्ट कर रही है जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो लॉफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, और एडवोकेट है, सबसे बड़ी एक एडवोकेट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो भी सिलेक्शन प्रोसेस में उसने भी पार्टिसिपेट किया। भाई, अगर आपका अगर प्रोसेस ठीक है, तो जब कभी भी कोई ग्रीवेंसेस रेट करेगा सिलेक्शन प्रोसेस के रिलेटेड, कोई भी करेगा, तो डाइजेस्ट करना चाहिए। अब बार एसोसिएशन का रोल कैसा देखते हैं सर इसमें? बार एसोसिएशन हमेशा जम्मू की बात उठाती है और जम्मू के युवाओं के साथ अगर ऐसा हो रहा है, देखिए, बार एसोसिएशन कब इन्वॉल्व हुई? देखो, बार एसोसिएशन तब इन्वॉल्व हुई जब एक आदमी को, उनके एक मेंबर को अरेस्ट करने के लिए कश्मीर से पुलिस आई। जब उसने मेरिट देखा उसका कि भाई कैसे आई उधर से, और वहां एफआईआर कैसे लगी, वकील लोग हैं, इनको हक है, और फिर कहते हैं हमारा मेंबर, और उसको घर से उठाएं, भाई यहाँ पे आप कोर्ट प्रीमिसेस में आ रहे हो, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आ रहे हो, बार एसोसिएशन, वहां से हो किसी बंदे को, तो फिर, और है क्या है, उसने कोई कत्ल का केस नहीं है उसके पे, कोई डकैती का नहीं है,
कोई और रेप के ग्रीवियस ऑफेंसेस नहीं है। और आजकल गिरफ्तार किसी को करना, एक और मैं बता दूं, लॉ कहता है कि 7 साल के नीचे जो पनिशमेंट्स हैं, जो 7 साल तक हैं, उनमें गिरफ्तारी करने की जरूरत ही नहीं। अगर करनी है पहले नोटिस देना है। कौन? जो भी पुलिस वाला करना चाहता है। वो नोटिस भी कैसे देना है? पर्सनली, फिजिकली देना है। ये जो बर्ड्स अप का तरीकाकार है ना, जे सुप्रीम कोर्ट और दूसरी हाई कोर्ट ने कहा जे इलीगल, अनलॉफुल पुलिस करती है, बर्ड्स अप नहीं चलता। सर, आपको लगता है इसमें कि अब अगर कोर्ट की तरफ रुख करता है एक हिस्सा जो इसे लेकर प्रदर्शन कर रहा है, अपनी डिमांड्स चाहता है कि उसे सरकार सुने, तो कोर्ट में किस तरह से प्रावधान है? इसमें 2 किस्म की बातें हो जाएंगी। एक तो इसको एफआईआर को क्वैश करने के लिए लोग जाएंगे, जिसके खिलाफ एफआईआर है, जो भी एफआईआर में होंगे, जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन की है, जिनको नामजद किया है, जिनके खिलाफ वारंट है, और एक आपका एडवोकेट भी है। तो जे एफआईआर को क्वैश करने के लिए जो भी प्रोसीडिंग अंडरटेक, जो अब वारंट है या जो भी है इसके खिलाफ, वो एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे। वो ही एक रेमेडी है जो मुझे पता है। दूसरी रेमेडी क्या है? इन्हीं लोगों के पास जो सिलेक्शन प्रोसेस में कम्पीट किया, पार्टिसिपेट किया, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ, वो जाएंगे कैट में, अपना ग्रीवेंसेस रखेंगे, वहां सुनवाई होगी, ऑब्जेक्शंस आएंगे, वहां पे भी बात होगी। तो ये जो वो वहां पे भी अपना है 2 तरीके, एक तो एफआईआर के अगेंस्ट, एक वो है जो सिलेक्शन प्रोसेस के अगेंस्ट। सर, आपको लगता है इसमें एक सवाल और उठता है कि जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, अभी तक उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिले हैं, इस पूरे कंट्रोवर्सी में क्या उनकी सिलेक्शन अपॉइंटमेंट रुक सकती है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या है, अभी जो अपॉइंटमेंट लेटर जो आपने कहा, जब सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, सिलेक्शन हुई, इसको स्क्रूटनाइज कर सकती है गवर्नमेंट अपने लेवल पे, अगर गवर्नमेंट चाहे। ये देखिए, एक अथॉरिटी फाइनल तो नहीं, उसको सिलेक्शन जाना है, पूरा प्रोसेस है। और जो सिलेक्ट हुआ है, एक और बताऊं मैं बात, कानून कहता है उसका कोई राइट नहीं है अपॉइंटमेंट का। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। जो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो स्क्रूटनाइज कर सकते हैं रिकॉर्ड, कौन? गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, जहां पे है वो ये जो इनके ग्रीवेंसेस हैं। सर, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जा सकता है अगर वहां पर मामला दर्ज होता है? नहीं, देखिए, कोर्ट में जी अगर चैलेंज प्रोसेस है लंबा चौड़ा है, कोर्ट इंटरवीन तब करेगी, इसको मेरिट पे सुनेगी, सिलेक्शन हुई है, हाँ, वो कोर्ट इसमें कर सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस जो हुआ है, जैसे आपने कहा, गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी इसको स्टे कर सकती है, इसका ऑपरेशन जब तक सुनवाई नहीं होती, कोर्ट स्टे भी दे सकता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि असमंजस की ऑर्डर नहीं निकाले जाए, इसमें अभी कंफ्यूजन हो सकती है। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका है वो ऑन रिकॉर्ड रहेगा। उसके अगेंस्ट आप गवर्नमेंट में जाओ, गवर्नमेंट के पास अपना केस ले जाओ, जो स्पोर्ट्स वाले हैं, जो नहीं सिलेक्ट हुए, जहां वो आप कोर्ट में जाए, कैट में जाए, वो अपना बात रख सकते हैं, और कोर्ट इस प्रोसेस को सभी को स्टे भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये बहुत खास जानकारी जो है वो जज साहब ने दी है, और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय जो कंट्रोवर्सी इस